Hello everyone, I am Rashmi Mandal. I am Reiki Grandmaster, Kundalini Reiki Grandmaster, Master Merlin, Homkara Halim and many more modalities. I welcome you all in my YouTube channel. आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए अलग मीनिंग हो सकता है, हर किसी के लिए उसकी अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर आज हम जो बात करेंगे वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूँगी। हम सब अपनी अपनी मान्यताओं के बेसिस पे पूजा पाठ जप तप सब कुछ करते हैं, पर क्या ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी हम मंदिर से बाहर निकलें, गुरुद्वारा से बाहर निकलें, किसी भी अपने धार्मिक स्थल से बाहर निकलें और हम गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, फ्रस्ट्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो? अगर हमें ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नहीं हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का पाथ तो हमारी सेंसेस पे कंट्रोल करने को हमें सिखाता है। बहुत डीप मीनिंग होता है स्पिरिचुअलिटी का। मेरा स्पिरिचुअलिटी का जर्नी शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, जब लॉर्ड कृष्णा ने मेरी लाइफ में एंटर किया था। मैं भी सब लोगों की तरह बाहरी दुनिया से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाया करती थी। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट लोगों के बारे में सोच के, लोगों की बातों के बारे में सोच के, बाहरी सिचुएशंस से डिस्टर्ब होकर बिताया है। लेकिन जब से लॉर्ड कृष्णा ने मेरी लाइफ में एंट्री ली है, उन्होंने मुझे संभाल लिया और आज मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और आगे बढ़ने की, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी आफ्टर ऑल क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि पहले अपने आप को समझना, अपने अंदर में जाकर अपने वीकनेसेस को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना, हमारी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करना और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश करना। हमारी आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है, शांति, प्योरिटी, खुशी, हैप्पीनेस, उसको समझने की कोशिश करना। अगर एक बार हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं तो हम उसी के रूप में स्वयं को ढाल लेते हैं। हम भी उसी तरह से प्रसन्न रहते हैं, प्योर रहते हैं, शांतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी की राह में अपने आप को समझना। जब आप अपने आप को समझते हैं तो अपनी कमियों को दूर करते हैं। आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या गलत है और क्या सही है। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है और आप सही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब इस मार्ग पे कैसे बढ़ा जाए, कैसे चला जाए? चाहते तो सब हैं कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रो करें। कोई भी अपनी लाइफ में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन ये सब नहीं चाहता, बट इसको कैसे किया जाए? बिकॉज़ आजकल हम लोगों की लाइफ ऐसे ही हो गई है। हम लोग बाहरी चीज़ों से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग मानसिक, शारीरिक बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं और ये नहीं सोच पाते हैं कि ईश्वर ने जो हमें ये शरीर दिया है, ये एक तोहफ़ा है। हमें उसकी सेवा में लगाना चाहिए, हमें सही मार्ग पे लगाना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए। बल्कि हम लोग एक रोगी बनकर रह जाते हैं, मानसिक रूप से रोगी बन जाते हैं, जिसका कोई इलाज भी नहीं मिलता। उसके लिए तो फिर यही है कि आप बस मेडिसिन्स खाते रहिए, डिप्रेशन की मेडिसिन्स खाते रहिए, एंग्जाइटी की मेडिसिन्स खाते रहिए। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें तो आप मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए। ये बहुत अच्छा रास्ता है अपने आप को समझने का। डेली 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना पॉसिबल हो पाए आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आप लोग अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप ये विजुलाइज कर सकते हैं वाइल ब्रीदिंग कि वाइल यू आर ब्रीदिंग इन, यू आर ब्रीदिंग द पॉजिटिव एनर्जी इन यू, एंड व्हेन यू आर एक्सेलिंग आउट, यू आर एक्सेलिंग द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर सेल्फ। तो इस तरह से आप लोग मेडिटेट करिए। जब आप रेगुलर मेडिटेट करेंगे तो अपने आप आपको शांति फील होगी। धीरे धीरे टाइम लगेगा, शुरू में हो सकता है आपको मेडिटेट करना मुश्किल लगे, पर आफ्टर 15 डेज़, 20 डेज़ जब आप रेगुलर करेंगे आप मेडिटेशन, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। आपको अंदर से शांति फील होगी, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे आप अपने मेडिटेशन के फिर पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं।
आपके जो भी इष्ट देव हैं जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, आप उनके नाम की चैंटिंग करके मेडिटेट कर सकते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं। सून मैं भी अपनी गाइडेड मेडिटेशंस की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग कोई भी गाइडेड मेडिटेशन ऑनलाइन बहुत से आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी बहुत मेडिटेशंस मिल जाएंगे, उनको कर सकते हैं जिनसे आप लोगों को बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जब आपका इसमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ टाइम बीत जाएगा, तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो कि बहुत अमेजिंग होते हैं। जब आत्मा के जो वास्तविक स्वरूप हैं, शांति, हैप्पीनेस को आप समझने लगेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आप भी ये समझ जाएंगे कि हम लोग तो एक तुच्छ सी चीज़ हैं इस धरती के ऊपर, और वो जो शक्ति है, परम शक्ति है, उसको आप फील करना शुरू कर देंगे, उसकी प्रेजेंस को फील करना शुरू कर देंगे। येस, देयर इज़ समथिंग मोर पावरफुल देन अस। हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं इस धरती के ऊपर, जो बिल्कुल छोटी छोटी बातों में, ईगो में, अहंकार में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, और छोटी छोटी बातों को अपने मन पे लगाते हैं, छोटी छोटी बातों में ही अपनी ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं। वास्तविकता में वो जो शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है, वो बहुत बड़ी है। और जिस दिन आप ये फील करने लगेंगे, समझ जाइएगा कि ईश्वर की कृपा आप पे आनी शुरू हो गई है और आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। हर कोई अपने अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी के राह पे ग्रो करने की कोशिश करता है। जो मेरी लाइफ में मेरे काम किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आपको ये पसंद आया होगा। आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी के राह पे अगर ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।